ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि लास्ट क्लास में असाइनमेंट क्या था। मैम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमें वो प्रॉम्प्ट्स लिखना था और उनको टेस्ट करना था कि कौन सा रिजल्ट बेटर है। ओके। किस किस ने कर लिया। मैम मैंने दो ही प्लेटफॉर्म पे किया था। नो प्रॉब्लम, फटाफट से शेयर करो, देन वील एंड सोशल मीडिया टुडे। मैम मैं भी 4 प्लेटफॉर्म में कर रही हूँ। ठीक है। मैम एक मिनट। पहले प्रज्ञा आप करो, फिर हिमानी करना। ओके मैम। मैम इसमें स्क्रीन इज विजिबल। हम्म। मैम मैं एक परप्लेक्सिटी पे करी हूँ, चैट जीपीटी, क्लाउड और डिपसीक में। ओके। मैम इसमें पहला प्रॉम्प्ट था मेरा कि जो है 12th के बोर्ड के कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो है डिटेल प्रोजेक्ट बनाना था पीडीएफ में। तो परप्लेक्सिटी में इसमें पीडीएफ फॉर्मेट नहीं आया, इसमें खाली जस्ट डिटेल दे दिया, वो भी जो इतना हेल्पफुल नहीं था। और वही चैट जीपीटी में करी तो इसमें जो हाँ पीडीएफ आया। हम्म। मिनट। मैम मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में करना था। चैट जीपीटी में ऐसे पीडीएफ बना के दिया। तो आपके अकॉर्डिंग किसने सबसे बेटर लिया है। मेरे अकॉर्डिंग क्लाउड में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके। क्लाउड का ये रहा, इसका है, ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट एकदम सब करेक्टली प्लेस्ड है, इसका सब चीज़ डेटा वगैरह सब करेक्ट है। और जैसे मैं बोली थी वैसे ही मुझे सेम रिजल्ट मिला। ओके। और डिपसिक डिपसिक में भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, बस इसमें पीडीएफ नहीं बनाया। और आई थिंक इसमें अगर पेड वर्जन लेंगे तो इसमें भी पीडीएफ बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है। व्हाट डिड यू आस्क इट, आपने उसको क्या लिखने के लिए बोला था, क्या करने के लिए बोला था आपने उसको। मैम ये मैं प्रॉम्प्ट, इसमें दिस इज अ प्रोजेक्ट फॉर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड कॉमर्स स्टूडेंट of subject business studies need for a detailed project of 5 pages to submit. Act as a 10 years experienced business studies teacher. The project should be in PDF format with proper designs. Topic is principle of management. ओके। मैम तो ऐसे करे थे जो मुझे क्लाउड का और डिपसिक का इसका जो कंटेंट है अच्छा लगा, बाकी सब में इतना कंटेंट नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट करी थी। ओके। तो व्हाट डू यू गेट टू लर्न फ्रॉम दिस। मैम बस न्यू टूल के बारे में पता चला, और न्यू हम्म। और किस में कैसे प्रॉम्प्ट डालने पे किस अकॉर्डिंग मिलेगा रिजल्ट। मैम और एक आप जेमिनी बोल रहे थे, जेमिनी लोड नहीं हो रहा है मेरे इसमें। गूगल जेमिनाई बताई थी जो आप। जेमिनाई क्यों नहीं लोड हो रहा है, क्या दिक्कत दे रहा है वो। पता नहीं एरर दिखा रहा है कि मैं करती हूँ। मैम ऐसा शो हो रहा है। होल्ड ऑन, लेट मी सी। ओके। गॉट इट पे क्लिक करो जो राइट में आ रहा है। चैट विद जेमिनाई पे जाओ ऑन द लेफ्ट।
वहां से राइट साइड से अकाउंट स्विच करो, FAQ के पास आपका अकाउंट आ रहा है। हम्म। अकाउंट स्विच करो। मैम इसका पासवर्ड याद नहीं है मुझे। अकाउंट एक बार स्विच करके देखना, ओके मैम। फिर बताना। ओके। ठीक है। यस मैम। ठीक है। सी गाइस, एक बार में ना ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज ना कहाँ क्या है क्या नहीं है, कौन सी चीज कहाँ से बेटर आएगी। ठीक है। बट यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग। एंड हमेशा बस एक AI का यूज करके काम मत खत्म कर देना, ट्राई डूइंग द सेकंड AI एज वेल। नॉट 4-5 टूल्स मत करना, डू 2 टूल्स एंड देन अंडरस्टैंड विच इज द बेटर रिजल्ट एंड देन यूज इट फॉर वट एवर क्लाइंट को भेजना है या वट एवर पर्पज यू वांट टू डू इट, वैसे कर लो। ठीक है। Ma'am, as your perception and your experience, which is the best one, ma'am? Same prompt is there. आई वुड से जब कोई इजी से टास्क है, आपको कुछ डेटा एक्सट्रैक्शन है, कोई रिपोर्ट बनानी है, कुछ भी करना है, सो इट्स फाइन, राइट? Mm, बट व्हेन यू वांट टू गो फॉर कंटेंट राइटिंग, yes. है ना, Mm, सो देन you should, I would suggest you should definitely go to Claude. This okay, is for what content I writing. Yes, this is what I would suggest. Why? Because it's very simple. Claude gives you better content than ChatGPT. ChatGPT का वही घिसा पिसा content, nothing, very much about it to learn, and then it's not बहुत कुछ special नहीं करना है. So if you were Yes. to ask me, I would always say that Claude is best for writing. Chat Perplexity is best for research, and ChatGPT is best for अगर कुछ logical चाहिए या कुछ एनालिटिकल या कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई नंबर्स चाहिए, किसी चीज का फीडबैक चाहिए, सो चैट जीपीटी इज अ टूल। Oh, या दिस वाज व्हाट आई वुड से। thank you, ma'am. मैम हिमानी अगर हमें नेक्स्ट था। मैम एक मिनट, अगर हमें लाइक कोई पीडीएफ बनानी है जिसमें हम्म। हमें लाइक सपोज अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ बनानी है और मुझे चाहिए कि इमेजेस से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आए, तो वो मुझे किसी में भी नहीं दिखाई देते, उसके लिए क्या कुछ और टूल यूज होता है? वापस बोलो। लाइक सपोज मैं कोई मतलब एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ, ठीक है, हम्म। सपोज मुझे मैथ्स का कोई पेपर बनाना है प्रोबेबिलिटी पे या फिर कॉइन्स पे, किसी भी एक टॉपिक पे, और मैं चाह रही हूँ कि उसके मतलब हर क्वेश्चंस के साथ मुझे इमेजेस जैसे बार ग्राफ्स या कुछ ऐसा मिल जाए, तो She's वो asking the infographics, ma'am. तो उसको बोलो क्रिएट एन इन्फोग्राफिक एंड गिव इट टू मी। द सी अगेन एज आई टोल्ड यू, कमांड देना पड़ेगा। मैम ये पता भी होना चाहिए ना, इन्फोग्राफिक लिखना है, पता ही नहीं होगा तो कैसे कमांड देंगे? Ah, नहीं, infographics you should यू हैव do. टू, यस अगेन यही तो बात है ना। Hmm. प्रॉम्प्ट। सी दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, जितना भी मैं बताऊंगी वो कम ही लगेगा, हम्म। because every day you will have a new situation to face when it comes to using AI. Yes. राइट। It would be a new situation every day, it would be a new day, right? So Hmm. आज क्या करना है ये, you won't be dependent, अरे यार भाई ने तो ना इतना सही बताया था, अब मैं इसके आगे क्या करूं। ठीक है, वेरी वियर्ड। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि instead you have to play your, you have to keep playing around, you know and you have to understand what is happening, what is not happening. उसको ना अलग अलग टाइप के प्रॉम्प्ट्स दो, इन्फोग्राफिक भी वो क्रिएट करके दे रहा है, उसको बोलो डिफरेंसेस, जब आप किसी चीज के डिफरेंसेस मांगते हो ना, तो उसको बोलो डिफरेंसेस ऐसे मत दे, मुझे टैबुलर फॉर्मेट में दे। AI Hmm. फ्री वाला यूज करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? हम्म। सो यू नो एक सेकेंड, हाँ हाँ, सो कुछ भी नहीं जा रहा है, नथिंग इज गोइंग। सो द मोर यू कैन प्ले अराउंड इट, द मोर यू विल अंडरस्टैंड। Research, yes, ma'am. मैम अगर मैं इन्फोग्राफिक्स लिखती हूँ तो ये तो मुझे कोड बता रहा है, कौन सा कोड बता रहा है? शेयर। कोडिंग्स बता रहा है, लाइक शेयर। कोडिंग फॉर्मेट में दे रहा है इन्फोग्राफिक्स में।
मतलब HTML के कोड लिख रहा है। Actually, some tools are there for infographics also. हम्म। स्क्रीन शेयर करो ईमान। Pictures. Is it visible? हम्म। Create 50 questions with create 50 questions with infograph. डिजाइन डिजाइन के लिए चैट जीपीटी है भाई, चैट जीपीटी पर जाओ। Yes, exactly. Chat design is always chat GPT, content is Claude. Yes. Okay. They are asking that which type of you want, like simple or you should give the answer to that. अभी तो गाली है। मैम कहाँ से होगा ये? क्या कहाँ से होगा ईमानी? मैम ये बना नहीं रहा है, फाइल जो बनाई है वो तो ब्लैंक फाइल है। मतलब मुझे ऐसा फॉर्मेट कहीं भी नहीं मिलता है, मैंने काफ़ी प्रॉम्प्ट्स ट्राई कर लिए हैं। पहली बात तो हमारे पास चैट जीपीटी प्लस नहीं है, तो आपका वो रन आउट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट कमांड जब आप दोगे तब कनेक्ट विद मी एंड वील टॉक अबाउट इट। ठीक है? ठीक है गाइस, अब चैट जीपीटी और ये सब को खत्म करते हुए वी हैव डन एआई टूल्स, वी हैव डन सोशल मीडिया। ठीक है? Yes. सोशल मीडिया में वी हैव कंप्लीटेड कि अगर हमको जब एड्स देखने हैं तो हम कैसे देखेंगे। वी हैव अंडरस्टूड कि जब हमको यू नो Types of platforms using of AI tools. यस यस, नाउ अपार्ट एंड वी हैव टॉक्ड ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एज वेल। ठीक Yes. है? तो Marketing अपार्ट strategies. फ्रॉम, यस,
Apart from that, what do you think is something in social media which you would like to know? Dashboards read करने वो मुझे पता है. What else? Anybody has anything specific? ठीक है. I will now tell you. हाँ बोलो बोलो कुछ बोल रहे थे. हम लाइक पोस्ट के साथ जो कंटेंट राइटिंग होता है वो किस तरह से होना चाहिए? That should be again content कम होना चाहिए, पोस्ट का ग्राफिक ज्यादा होना चाहिए. वेरी सिंपल. जब भी आप पोस्टिंग कर रहे हो, इट स्पेसिफिकली एड्स चला रहे हो, थंब रूल लिख लो एड्स का. एड्स चलाने के लिए स्पेसिफिकली 30% कॉन्टेंट होना चाहिए, 70% ग्राफिक होना चाहिए. प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना. वेन एवर यू आर रनिंग एड्स, 70% इट शुड बी ग्राफिक, 30% इट शुड बी कॉन्टेंट. ठीक है, Yes. ये समझ में आ गया. Yes, ma'am. वाई. अब जब हम इसमें आते हैं कि जब नॉर्मल पोस्ट कर रहे हैं तब क्या, तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए 70-30, बट एटलीस्ट 60-40 तो करो. बिकॉज अगर बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा ना तो कोई नहीं देखने वाला है. यू नो nobody is going to see it and it won't make any sense. Yes. समझ में आ रहा है. So nobody is going to see it. It is not going to make sense, and that is why it is important कि आप ना समझो कि क्या हो रहा है. How are you doing it? How are you not doing it? And again, play around तो करना ही पड़ेगा before you go for anything. ठीक है, अब आते Yes, हैं ma'am. डैशबोर्ड्स पे. सो आई शेयर माय स्क्रीन. बताना विजिबल हो, सबको Yes, दिख ma'am. रही है. Yes, ma'am. तो Yes. दिस इज अ पेज दैट आई हैव. ठीक है. Mm. अब मैं जब अपने फेसबुक के सिर्फ ये होम पे आई तो मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड सबको दिख रहा है. Yes, ma'am. आई विल गो ऑन टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड. ठीक है, सबको दिख रहे हैं इनसाइट्स. अब Yes, ma'am. इनसाइट्स का मतलब क्या है यार? इनसाइट्स का मतलब इज सिंपली व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड. देखो, जब आप पोस्ट करना स्टार्ट करते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ कंटेंट इज परफॉर्मिंग द बेस्ट फॉर यू. विच टाइप Yes. ऑफ कंटेंट, कितने बजे वो कंटेंट अच्छा काम कर रहा है, कितने बजे वो कंटेंट अच्छा नहीं काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. एवरीथिंग अनटिल एंड अनलेस आप समझोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझो कि क्या हो रहा है. अब जब हम आते हैं डैशबोर्ड पढ़ने पे कि यार हम एक डैशबोर्ड को रीड कैसे करते हैं, है ना. सो हाउ आर वी रीडिंग अ डैशबोर्ड इज, हमको दिख रहा है कि ये इनसाइट्स हैं. ठीक है. अब मुझे क्या दिख रहा है कि लास्ट 28 डेज में जो मेरे व्यूज हैं, व्यूज की डेफिनेशन सबको दिख रही है. Yes. यानी कि जितने लोगों ने मेरा वीडियो या मेरा पोस्ट या मेरे स्टोरी को देखा, वो 22% डाउन हो गया, है ना. इसका मतलब Mm. कुछ तो मैं गलत कर रही हूँ. राइट. Exactly. इफ आई एम गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच आई एम डूइंग रॉन्ग. Yes. अब वो समथिंग क्या है भाई? क्या गलत कर रही हूँ मैं? व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग? सबसे पहले तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? शायद मैंने पोस्टिंग कम करी हो. क्योंकि अगर मैंने Yes. पोस्ट करी नहीं है तो लोग देखेंगे कैसे? Yes. करेक्ट. Consistency. Yes. यस. सी नम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो चीज आपके मेट्रिक्स को अफेक्ट करती है, ठीक है, दैट इज नन अदर देन कंसिस्टेंसी. ठीक है. Yes. क्योंकि कंसिस्टेंसी नीचे जाते ही ऑटोमेटिकली व्यूज डाउन हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे? बिकॉज उसके पास कुछ है ही नहीं ना देखने के लिए. समझ रहे Yes. हो? पीपल डोंट हैव एनीथिंग टू सी. दैट इज Yes. पॉइंट नंबर 1. नाउ व्हेन आई कम टू पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या आता है? शायद मेरा कंटेंट इतना अच्छा नहीं था. यू नो Yes. इफ यू रीड द डेफिनेशन वेरी वेल, व्हाट इट टेल्स यू, सी द नंबर ऑफ टाइम्स दैट योर कंटेंट वाज प्लेड और डिस्प्लेड. अब मैंने Mm. कोई वीडियो डाला और मानो कि वो ऑडियंस को नहीं पसंद आया तो वो प्ले नहीं करेंगे, राइट.
जब कुछ पहले के कुछ सेट ऑफ लोगों ने प्ले नहीं करा तो आगे के कुछ सेट ऑफ लोग भी उसको प्ले नहीं करेंगे। ठीक है। इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको सिंपल सी एक ही बात समझ में आती है कि अगर हमारा कंटेंट, पहली बात या तो हम कंसिस्टेंट नहीं है, दूसरी बात या तो हमारा कंटेंट इतना अच्छा नहीं है that somebody is going to come to us for or is going to see our content। ये बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। Either content not good or consistency is not there. Correct, that is why my views are going down। Yes. मानी, does this make sense? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो। देखो, डैशबोर्ड रीड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? डैशबोर्ड रीड करना सिंपली इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डैशबोर्ड रीड कर रहे हो तो ही आपको ये समझ में आएगा कि यार व्हाट इज हैपनिंग, मैं Yes. कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अगर आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि आपका प्लेटफॉर्म, आपका कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, सो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? ठीक Yes, है। ma'am. जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आप कौन से यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, आप कौन से उसमें हो, यू नो आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, तब तक आप क्या पढ़ पाओगे क्या? No, बताओ। we should rectify that. यस, until and unless you don't know which part is lagging, how are you going to rectify it? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. मैम जैसे तो ये हाँ, डेट, सॉरी बोलो बोलो बोलो, नो प्रॉब्लम, मैम, बोलो। जैसे ये डेट को दिखा रहा है लाइक 4 अगस्त को, मतलब ये पर डेट पे दिखा रहा है ना कि 4 अगस्त को जो आपने पोस्ट की थी वो इतनी हाइक पे ना गई। ना ना, 4 अगस्त से लेके 31 अगस्त, मैं कस्टम एक दिन का भी देख सकती हूँ बट हम यूजुअली कलेक्टिव देखते हैं। यूजुअली वी विल सी कलेक्टिव कि पूरे महीने में क्या हुआ है। यू कैन गो एंड एनालाइज डे 26 से मैंने 27 किया, तो आई कैन सी फॉर वन डे एज वेल, यू नो। बट अगर वो ओवरऑल डाउन जा रहा है तो वो कोई मुश्किल से कोई एक दो दिन ऊपर गया होगा, बाकी दिन डाउन ही जा रहा होगा, क्योंकि जो वो शो कर रहा है ना वो आपको एक एवरेज है पूरे महीने का, और जब एवरेज लो है इसका मतलब नंबर्स भी लो होंगे ना एवरेज निकालने वाले। मैम तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट ज्यादा वर्किंग कर रही है, कौन सी कम कर रही है, अगर आता है हम 1 वीक में ज्यादा हो आगे रही है? आगे आगे आगे, होल्ड ऑन ना। मैं फिलहाल लास्ट 14 डेज की बात करती हूँ। ठीक है। लास्ट 14 डेज में मैंने क्या देखा कि मेरा जो यू नो मेरे जो व्यूज हैं वो 18% कम हुए हैं। इंटरेक्शंस क्या है, नंबर ऑफ, यानी कि जिन लोगों ने मेरे पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया, रिप्लाई किया, वो वाले कम हुए हैं। ठीक है। फिर मैं आगे देखती हूँ कि और फॉलो तो मुझे किसी ने भी नहीं किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ बहुत टेरिबल मिस्टेक हो रही है। जब मैं यहाँ पे Yes. कंटेंट दिख रहा है यहाँ पर, Hmm. सो व्हेन आई गो टू कंटेंट एंड आई डू सी ऑल, तो हिमानी हेयर यू कैन सी दिख रहा है यस मैम। कि Hmm. लास्ट 28 डेज में मेरे कौन से कंटेंट पे कितने व्यूज आए, जिसपे सबसे टॉप व्यूज आ जाएंगे वो आपको ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा। दिख Hmm. रहा है? कैन यू सी? सो Yes, ma'am. लास्ट 28 डेज में मेरी कितनी पोस्ट हुई है? 1 2 3 4 5 6 पोस्ट हुई हैं। 6 पोस्ट में से मुझे सबसे ऊपर इस वाली पे ही आए हैं। एंड उसके अलावा कितने व्यूज कितनी रीच आई हैं वो सब आप देख सकते हो कंटेंट के अंदर। सो राइट वेयर यू सी कि किसमें क्या लास्ट 14 दिन में कितना डाउन गया कितना अप, उसी के जस्ट नीचे यू कैन सी कि कौन सा कंटेंट आपका हिट गया है, कौन सा कंटेंट आपका हिट नहीं गया है। सो दिस आंसर्स योर क्वेश्चन हिमानी, कि इट इज नॉट समथिंग जो पॉसिबल नहीं है। यू कैन वेरी वेल सी इट, आप पूरा पूरा एक डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि रीच किसकी ज्यादा आई है, किसका क्या ज्यादा है, आप पूरी पूरी सब सब कुछ देख सकते हो, किसी का सीट। अब बहुत बार कैसा होता है कि कुछ का ना क्लिक्स अच्छे नहीं होते, ठीक है, बट कुछ का वॉट एवर यू कॉल इट, कुछ अलग चीज कुछ अच्छी होती है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना यार, इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू फिगर इट आउट कि व्हाट इज हैपनिंग।
ठीक है, पूरे नंबर्स देख के। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरी ना ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ मत करो, वो स्क्रीनशॉट लो। व्हाट आई डू इज सी इफ आई हैव टू एनालाइज दिस डेटा, ठीक है, मैं क्या करूंगी, सबको दिख रही है ना स्क्रीन? Yes, ma'am. आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट। मैंने इसको कॉपी किया। खुद से नहीं समझ में आ रहा है, मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। Yes. आई टोल्ड इज एनालाइज दिस डेटा, दिख रहा है? Yes, ma'am. नाउ इट विल एनालाइज दिस डेटा एंड इट विल गिव मी एन आंसर। सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. इट विल टेल यू किसका क्या मतलब है, पोस्ट परफॉर्मेंस। और मुझे फिर ये भी बताएगा कि कौन सी मेरे लिए सबसे बेस्ट हुई है। Mm. दिख रहा है? वीडियो परफॉर्म्स बेस्ट, फेस्टिव पोस्ट अंडर परफॉर्म कर रही है, एंगेजमेंट रेट। देखो अब फेस्टिव पोस्ट अंडर परफॉर्म कर रही है ना, लेकिन फिर भी इनका एंगेजमेंट हायर है रीच से कंपेयर्ड, फॉलोअर ग्रोथ नहीं हुई है। सो इवन इफ यू थिंक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड या यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, बिकॉज किसी का क्या ज्यादा है, किसी का क्या कम है, किसी का क्यों है, किस लिए है, तो यू कैन जस्ट सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट, पुट इट ऑन जीपीटी एंड टेक आउट। समझ में आया? हिमानी, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, मैम सो नाउ, सॉरी हाँ बोलो मैम, बोलो। इनका क्या मतलब है, इम्प्रेशन, व्यू एंड रीचेस? आएंगे, इस पे भी Views. आएंगे, बोलो। सॉरी, व्यूज तो ठीक है मैम, इम्प्रेशन और रीचेस का क्या मतलब होता है? इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि कितनी बार पोस्ट किसी के फीड में आई है। अब इम्प्रेशन वो भी काउंट करता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐड देख रहे हो, ठीक है, वो ऐड आपने एक बार देख लिया, है ना, आपने ऐड एक बार देख लिया, फिर वो आपने वापस इंस्टाग्राम खोला तो वो ऐड आपको वापस दिख गया, ठीक है ना, तो आपके कितने इंप्रेशन हो गए? 2 इंप्रेशन हो गए। पुट इनटू द, तो कितनी बार वो ऐड दिख रहा है, ये होता है इम्प्रेशन। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते कि कितनी बार द एड, समथिंग इज हैपनिंग। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, और ये इस चीज के ऊपर भी होता है कि कितने, यू नो हाउ डू आई से इट, देखो, जब कोई भी चीज आती है मार्केट में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई ट्रेंड आया, अगर उसको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे तभी वो आगे फैलेगा, राइट? Yes. बट अगर कम लोग फॉलो करेंगे तो क्या वो आगे फैलेगा? सिमिलरली अगर एक एड किसी ने भी चलाया है, और उस एड को जितने भी लोग स्टार्टिंग में देखते हैं वो सब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, एंगेज करते हैं, तो वो एड क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो होता है। बट अगर ज्यादा लोग उस पर कोई ना रिस्पॉन्स नहीं करते, नॉर्मल रिस्पॉन्स करते हैं एवरीथिंग, तो वो एड ना फिर लिमिटेड लोगों को शो होता है, उस पर लिमिटेड रीच आती है ना। तो इससे Yes, हमको ma'am. क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि इम्प्रेशन आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्लेटफॉर्म। एंड इम्प्रेशंस का मतलब क्या है, और इम्प्रेशन इस पे भी डिपेंडेंट है कि आपका एड जो है वो कितना आई ग्रैबिंग है, कितना अटेंशन कैची है, कितना आपने बेटर तरीके से उसको लिखा है, एंड एडिशनली कितनी बार वो किसी के फीड में शो हो रहा है। 2 बार हो रहा है तो 2 बार काउंट होगा, 4 बार होगा तो 4 बार काउंट होगा। ऐसा नहीं है किसी ने एक बार देखा है, भले उसको 10 बार और दिखे, बट एक ही बार काउंट करेंगे, नहीं, एवरी टाइम, एवरी रिपीट पर्सन इज काउंटेड। समझ में आया? इफ यू वांट तो तुम लोग ना डेफिनेशन ये वाले लिख लो, ये जो दिख रही है, दिखा जो मैंने मार्क करी अभी अभी, यस मैम। इसको प्लीज क्विकली नोट डाउन कर लो, सो इट वुड हेल्प यू।
Reach means only unique number of users, ma'am. वापस बोलो. Reach means Yes. unique user. Yes. Yes. यूनिक यूजर का क्या मतलब है मैम? Every time new person will see them. Correct. ये हमने गूगल एनालिटिक्स में भी देखा था, इफ यू रिमेम्बर. हाँ. यूनिक आर those people who are looking at it or who are coming to the website for the first time. Repeated users not. गाइस हो जाए तो बता देना. Yes, ma'am. हो गया. डन. Yes, ma'am. यस. ठीक है. नेक्स्ट. अब अगर आपका कोई पेज ऐसा है, सबको दिख रहा है, हम कंटेंट से नीचे आ गए. वी हैव नाउ कम टू मोनेटाइजेशन एंड एंगेजमेंट. ठीक है. Yes. मोनेटाइजेशन एंड एंगेजमेंट में हमको क्या दिख रहा है? मोनेटाइजेशन में हमको दिखता है, सो मोनेटाइजेशन इज फॉर क्रिएटर पेजेस. जैसे यूट्यूब पे नहीं लोग पैसे कमाते हैं, Hmm. ऐसे ही मोनेटाइजेशन में पता पड़ता है अगर आपने एफबी के थ्रू कुछ भी पैसे कमाए हैं, एफबी के थ्रू आपको कुछ भी डील्स आई हैं, वॉट एवर इट इज, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा. बट सिंस ये यूजुअली नहीं होता है, तो दिस इज नॉट समथिंग यू नीड टू नो ऑफ. ठीक है. इसके Okay. बाद हमारे पास आता है एंगेजमेंट. अब एंगेजमेंट समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन आपकी कौन आपके कंटेंट के साथ, या कौन आपके इंगेज कितना सेव या कितना शेयर कर रहा है. कहने का मतलब क्या है? इंगेजमेंट का मतलब क्या है? किसी भी वे में कोई आपके उसके साथ इंगेज कर रहा है, मे बी लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, सेव कर रहा है, शेयर कर रहा है. कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से, इफ somebody is
doing what is coordinating with you, ठीक है, is engaging with your page, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दे आर engaging with your page, they are commenting, they are saving। तो engagement क्यों जरूरी है, बिकॉज इससे पता पड़ता है कि आपका कंटेंट कितना engagement वर्दी है, कितना लोग आपके, क्योंकि जब भी आप अच्छा कोई भी आप मीम देखोगे जो आपसे रिलेट करता है, ठीक है, या तो आप उसको शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, करेक्ट, Yes, यस, ma'am. और या फिर आप उस पर कमेंट करोगे, ठीक है। Mm. मैम सॉरी मैम, एक बार मोनेटाइजेशन से दोबारा बता देंगे? श्योर। ओके, मोनेटाइजेशन इज व्हेन, सबको पता होगा कि यूट्यूब से लॉट ऑफ क्रिएटर्स अर्न, सिमिलरली फेसबुक से भी ऑल्सो पीपल अर्न व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, व्हेन यू हैव गुड, बट फेसबुक से जनरली ये चीज कम होती है, तो मोनेटाइजेशन इज नॉट समथिंग दैट वी फोकस ऑन, ठीक है। उसके बाद होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट इज हाउ पीपल हैव एंगेज्ड विद योर पोस्ट, उन्होंने आपके पोस्ट पे कमेंट किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, सेव किया है, कुछ भी एक ऐसा एक्शन लिया है, तो ठीक है, कुछ भी, एनी एक्शन दे हैव टेकन, सो दैट इज नोन एज एंगेजमेंट, ठीक है। अब Yes, ये जो ma'am. एंगेजमेंट है ये क्यों जरूरी है, बिकॉज देखो, अभी जैसे द एग्जाम्पल आई वॉज गिविंग, है ना, आई वॉज गिविंग यू एन एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको क्या बोला था कि यार अगर आपने, है ना, हाउ डू आई से, अगर आपने ना क्या करा है कि अगर आपने कोई भी मीम देखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें अ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे या उसमें कमेंट करोगे रिलेटेबल, करेक्ट। Yes, ma'am. Yes. एग्जाम्पल है, कुछ शॉपिंग जैसा ऑफर्स ऐसा ऐसा भी हम शेयर करते ना मैम, फ्रेंड्स सिस्टर्स से ऐसा। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है भाई कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर कुछ भी चीज ऐसी होती है जो किसी को पसंद आई हुई होती है, ठीक है, Mm. इफ देर इज एनीथिंग जो किसी को पसंद आई हुई होती है, तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो किसी के साथ शेयर करते हैं। सो इंगेजमेंट इज अ वे टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितने लोग आपके कंटेंट के साथ इंगेज कर पा रहे हैं, यानी कि इंगेज करने का सिंपल मतलब है कि कितने लोग आपके कंटेंट से, यू नो, कितने लोगों को आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि कितने लोगों को आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है, और कितने लोग हैं ऐसे जो ये समझते हैं कि अरे यार ये कंटेंट तो बहुत अच्छा है एंड मुझे ना इस कंटेंट पे काम करना चाहिए। समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जब तक ये नहीं, जब तक आपका कंटेंट ऐसा नहीं होगा जो इंटरैक्टिव होगा, ठीक है, जब तक आपका कंटेंट ऐसा नहीं है जिससे लोग रिलेट कर पाएंगे, तब तक आपके कंटेंट पे इंगेजमेंट नहीं आएगी। ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? No. मैम ये एंगेजमेंट में हमें कंटेंट कहाँ दिखाई देगा, हमारा कौन सा कंटेंट पे क्या पोस्ट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता? दिख सकता है ना, क्यों नहीं दिख सकता है, बताती हूँ अभी। ओके, स्क्रीन दिख रही है, Yes. यहाँ पे ये सी ऑल दिख रहा है। हाँ जी। When I go to see all, I can see यहाँ पे ये वाली, इसके ऊपर मेरे पास एक कमेंट था, दिख रहा है, वन कमेंट। हम्म। यहाँ पे मुझे दिख रहा है टू कमेंट्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है टू कमेंट्स। अगर आप इंस्टाग्राम का डैशबोर्ड पढ़ोगे तो आपको सेव्स भी दिखेंगे, शेयर्स भी दिखेंगे, कितने लोगों ने सेव करा है, कितने लोगों ने शेयर करा है, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। फेसबुक, एज आई सेड इन द वेरी फर्स्ट डे, फेसबुक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल यूज, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि फेसबुक बहुत ज्यादा लोग तो यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए हमको शायद उस पर डेटा नहीं मिलेगा। बट लेट्स टॉक अबाउट फेसबुक का डैशबोर्ड। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है?
थोड़ा सा छोटा है इंस्टाग्राम वाला, प्लीज जूम आउट कर लो। ये दिख रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। Yes, ma'am. तो जब मैं इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जा रही हूँ, ठीक है, मुझे दिख रहे हैं व्यूज, मुझे चाहिए लास्ट 90 डेज का। ठीक है, ये मुझे व्यूज दिख गए। अब कंटेंट, हिमानी कैन यू सी, इट टेल्स मी विच इज द टॉप कंटेंट। Yes, ma'am. व्हेन आई गो टू सी ऑल एंड मैं किसी एक पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे पूरा इनसाइट दिखेगा, प्रोफाइल पे कितने लोग आए। ये तो फिर भी ऐड चला हुआ है, बट ऑर्गेनिक में भी दिखाएगा कितने लोगों ने इस ऐड को सेव किया, कितने लोगों ने इसको शेयर किया। ठीक है, ये वाला ऑर्गेनिक पार्ट है। कैन यू सी, दिस इज ऑल ऑर्गेनिक। व्हेन आई गो डाउन, यहाँ से ऐड वाला पार्ट शुरू हो रहा है, दिख रहा है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एड ने कितना पैसा लगाया, कितने दिन तक चला था, ऑडियंस को मैंने एडमिशन ओपन नाम दे रखा है, तो कौन से लोगों ने ज्यादा देखा, मेन ने ज्यादा देखा या विमेन ने ज्यादा देखा। एज रेंज क्या है, 18 to 24 है, 13 टू है, क्या है एज रेंज। ठीक है, दैट इज व्हाट, होल्ड ऑन, सबको दिख रहा है। एज रेंज क्या है, सबसे ज्यादा जो मेरे पास लोग आए हैं वो किस एज के हैं, 25 to 34। उससे कम कितने हैं, इवन परसेंटेजेस भी हैं कि कितने परसेंटेज मेरे पास कौन से लोग आए हैं। टॉप लोकेशन राजस्थान, क्योंकि मैंने टारगेट ही वही किया था। देख रहे हो। अगर आप कभी भी एड चला रहे हो तो वो एड का आपको अलग से शो करेगा। अगर आप कभी भी, अगर आप ऐड चला रहे हो तो वो आपको ऐड का अलग से शो करेगा और ऑर्गेनिक का अलग से शो करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी, हर किसी का, आप हर चीज का पूरा अच्छे से वो देख सकते हो कि किसका क्या चल रहा है, किसका क्या नहीं चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दैट यू कैन सी। सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई डाउट है इसमें? No. मैम डैशबोर्ड पे जाके कहाँ जाना है मुझे? सॉरी, डैशबोर्ड पे जाके कहाँ जाना है? सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम या कहाँ? फेसबुक। फिर इंस्टाग्राम में। डैशबोर्ड पे मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा। Professional dashboard. प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा है। मैम कैन आई शेयर माय स्क्रीन? हाँ, गो। फोन पे देखो हिमानी, डोंट सी ऑन लैपटॉप। ओके ओके फाइन। दैट इज वाई मैंने अपने फोन का रिकॉर्डिंग चलाया था ना। ठीक दैट वाज द रीजन कि मैंने उसमें नहीं दिखाया था, बिकॉज आई न्यू दिस वुड कम। ओके। समझ में आया? Yes, ma'am. मैम कहाँ से आता है फ़ोन पे? डैशबोर्ड का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा मुझे। फोन पे आएगा हिमानी। मैम मैं फ़ोन पे चेक कर रही हूँ। आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट है, बिजनेस यस। अकाउंट है? बिज़नेस अकाउंट और Personal नॉर्मल account. अकाउंट में डिफरेंस होता है? यस, क्रिएटर अकाउंट अलग होता है, वो अलग होता है। जैसे आप अपनी प्रोफाइल खोलोगे ना, जहाँ पे आपका बायो और सब दिखता है, वहीं पे नीचे आएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। First, you should go and set the personal account to professional account. इफ यू डोंट हैव, यस। यस मिल गया मैम। हाँ. प्रोफेशनल अकाउंट व्यू। मिल गया, बाकी लोग भी देख लो। गाइस, बाकी लोग भी Yes, प्लीज ma'am. देख लो। Yes, ma'am. यस जिसके पास भी ऐसा कुछ है वो देख लो।
जिसके पास भी ऐसा कोई है, सब देख लो कि सबको दिख रहा है ना या नहीं दिख रहा है, so that Yes, there is no showing, showing. problem. सबको दिख रहा है? हिमानी, सब दिखा जो भी मैंने बताया था? यस मैम। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बताओ। मैम एक ये बता दीजिए कि हाँ, अगर हमें इंस्टाग्राम पे अपना पेज का मतलब नेम चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? एडिट प्रोफाइल में। डैशबोर्ड के नीचे है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के नीचे रहते हैं एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल, यस करेक्ट। शेयर प्रोफाइल के डिसाइड रहते ठीक है मैम, ओके, अंडरस्टूड। हो गया? हाँ हैं। जी। सॉर्टेड। गॉट इट। ओके। मैम फेसबुक पे जो हाँ जी, पेजेस बनाते हैं, सॉरी मेरे बहुत सारे डाउट हैं। कोई बात नहीं, बोलो बोलो। मुझे ऐसा लगता है मैं ही डाउट पूछती रहती हूँ क्लास कोई बात नहीं में। यार, No, no, no. कोई Everybody. इंस्पिरेशन मिलेगी और पूछने के लिए। Yes, yes. हाँ बोलो। मैं पूछती कि जो फेसबुक पे हम पेज बनाते हैं हम्म। तो लाइक जैसे कि मतलब मेरे से हो सकता है वो मल्टीपल पेजेस बन गए हैं, तो वो मुझे कैसे आइडेंटिफाई होंगे कि मतलब कौन सा पेज सही है कौन सा नहीं है? और मतलब कई बार ऐसा होता है कि कौन से पेज पे कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे मतलब ऊपर दिखाता रहता है कि मोर देन 90 प्लस मैसेज, बट मैं चेक करती हूँ तो मुझे वो मतलब दिखाता नहीं है कि क्या एग्जैक्टली रिकॉर्ड है। अच्छा, ये तो लंबी चीज है, ये हम करेंगे आराम से। ठीक है मैम। ये थोड़ी सी लंबी चीज है ना? ठीक है, चलो गाइस, दैट्स इट। आई विल टेक योर लीव। हैव अ गुड डे, बाय बाय, वील मीट ऑन वेडनेसडे। प्लीज जितना हो सके, आई एम नॉट गिविंग असाइनमेंट, बट प्लीज जितना हो सके ना चैट जीपीटी और इन सब के अराउंड थोड़ा सा प्ले अराउंड करो, बिकॉज अनटिल अनलेस यू डू दिस, तब तक नहीं समझ में आएगा कुछ भी। ठीक है? Okay. Okay. Thank you. बाय गाइस। थैंक यू मैम, Bye. बाय। Good night. Take care. गुड नाइट, बाय बाय।